अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं शाम से। थर्सडे नाइट। अब सारा दिन सोचा कि खाना क्या बनाएं, तो सोच के ये फिर सोचा हमने कि हम बनाते हैं आलू अंडों की भुजिया, जो बहुत ही मज़े की होती है और जल्दी बन जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। और इसके इंग्रेडिएंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, सारी चीज़ें तो आपको नज़र आ ही रही हैं, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि है नमक, हल्दी और मिर्च, कुटी हुई मिर्च और ज़ीरा पाउडर, बस। इसके अलावा और कोई स्पाइसेस नहीं डालेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ, रेसिपी भी आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत यमी बनती है और अक्सर घरों में बनती भी है। और अब हम डालेंगे इसमें ऑयल, और ऑयल के बाद प्याज डालेंगे। उसको हम गोल्डन ब्राउन का होने तक भूनेंगे। तो आज मैंने काफ़ी टाइम, मतलब पूरा एक हफ़्ते के बाद मैंने व्लॉग बनाया है, वरना मैं डाल रही थी अपने मेकअप की चीज़ें। और उसके अलावा मैंने कौन सी डाली है? अच्छा, मैं भूल बहुत जल्दी जाती हूँ, समझ ही नहीं आता। तो अच्छा, मैंने 2 वीडियोज़ अपनी डाली। हाँ, मैकरोनी रेसिपी मैंने डाली थी और एक डाली थी बेस्ट बेसिस कि कौन सी अच्छी होती हैं। तो उसके अलावा फिर मैंने पूरा हफ़्ता व्लॉग नहीं बनाया, तो मैंने सोचा जी आज स्टार्ट करते हैं। वैसे मज़े की बात तो ये कि आज मैं स्टार्ट कर रही थी सिर्फ़ ये रेसिपी से कि सिर्फ मैं ये डालूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा चलें भई व्लॉग ही बना लेते हैं। फिर हमने फिर वो व्लॉग्स बना लिया। तो अच्छा, ये जो कमर्शियल आते हैं टीवी में, आप कैल्शियम की जो है टैबलेट्स यूज़ करें, अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, तो वाकई अच्छी होती है। आप सब यूज़ किया करें रेगुलर रूटीन में, आप इसको अपना हिस्सा बना लें। जो होती है हाउसवाइफ्स, उनके लिए तो ये लाजमी होनी चाहिए, वरना डॉक्टर्स अगर रेकमेंड करें तो ही लेडीज़ कहती हैं हमने पीनी है, वरना नहीं पीती। तो ये आपको डॉक्टर कहे या ना कहे, आप इसको लाजमी ना डेली की एक ले लिया करें, तो ये अच्छी होती है बोन्स के लिए, हमारी हड्डियों के लिए। तो बस बताने का मतलब भी यही था, और कुछ नहीं। और मतलब ये होता है कि हम ये नहीं करते कि भाई हम ये खा रहे हैं तो हम इसको दिखाएं, नहीं। व्लॉग एक चीज़ ही ऐसी है कि इंसान अपनी रूटीन शेयर करे। और दूसरा ये कि अगर हाउसवाइफ अपनी रूटीन शेयर कर रही है ना, तो उसका ज़्यादातर दिन जो होता है ना, सारा दिन किचन में ही स्पेंड होता है। इसलिए वो किचन की चीज़ें कभी ये बना, कभी वो बना, बच्चों को ये दो, कभी वो दो, तो बस यही चीज़ होती है। तो कभी कभी लोग कहते हैं जी व्लॉग बना रहे हैं भाई, अपने घर की ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, ये चीज़ नहीं होती। इंसान कहता है चलो बोर हो रहे हैं, घर में अकेले हैं, ना कहीं आना है ना जाना है, तो चलो ये इंसान इसी में बिज़ी हो जाता है। तो इंसान ना दूसरी चीज़ों से भी बचा रहता है, ना किसी की बुराई करना, ना किसी दूसरे कामों में पड़ना, ना गॉसिप से। बस यही है जी, इंसान खाए पकाए और बस शेयर कर दो, मज़े का मज़ा, और टाइम भी स्पेंड हो जाता है अच्छे से। और अच्छा, जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया ना, आप यकीन करें मुझे इतना मज़ा आता है वीडियो शूट करते हुए, खाना बनाते हुए, तो एंजॉय करती हूँ मैं इसको। और आज तो मैं बड़ी 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 ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरा एक मसला हल हो गया। और मसला ये था कि मुझे एडिटिंग करते हुए इतनी प्रॉब्लम होती थी ना, कि पहले इतने क्लिप इकट्ठे करो, फिर उधर वहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ। क्योंकि जो प्रॉब्लम थी वो मेरी थी, वो मुझे ही पता है। अक्सर मैंने यूट्यूबर को मैसेजेस किए कमेंट में जाके कि मुझे बता दें। उन्होंने बात नहीं तो मुझे बताया कि हम ये ऐप यूज़ करते हैं, ये ऐप यूज़ करते हैं, लेकिन प्रॉपर जो तरीका होता है वो किसी ने नहीं बताया। फिर अल्लाह के हुक्म से मुझे कोई ऐसा मिला कि उन्होंने माशाल्लाह मेरी हेल्प की, मुझे सारा गाइड किया। और अब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब मैं एक ही ऐप से सारी एडिट कर लेती हूँ। खैर, इंसान एक दूसरे की मदद करके ही आगे बढ़ता है। और जिन्होंने मेरी हेल्प की है ना, उनका भी अपना एक चैनल है, तो इसीलिए उन्होंने मुझे भी गाइड कर दिया कि आप ऐसे करें, वैसे करें। तो अल्लाह ताला उन्हें भी तरक्की दे और मुझे भी तरक्की दे, और अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। और यही है कि इंसान ना
एक दूसरे की हेल्प से ही आगे बढ़ता है, और अगर कुछ ना पता चले ना तो बस फिर नहीं पता चलता। और मैं पहले ना आपसे इसलिए बात शेयर कर रही हूँ, तो अच्छा बातों बातों में मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने क्या क्या डाल दिया। ये देखिए, मैंने प्याज गोल्डन ब्राउन करने के बाद इसमें डाले थे टमाटोस, 2 अदर टमाटर थे जो मैंने डाल दिए, उसको थोड़ा सा भूना, और फिर उसके अंदर मैंने डाला है स्पाइसेस, नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर और कुटी हुई मिर्च और ज़ीरा पाउडर। ये मैंने 5 चीज़ें डाली हैं, और मैंने मसाले को भूना, और उसके बाद मैंने आलू डाल दिए, और आलू को भी मैं थोड़ी देर चलाया, और अब मैंने पानी डाल के आधा कप इसको उबाला आने तक पकाऊंगी। और जब उबाला आ जाएगा तो फिर मैं इसकी आंच कम कर दूंगी ताकि आलू गल जाए। तो साथ साथ मैंने कहा ये काम हो जाए तो फिर मैं बनाती हूँ साथ साथ रोटियाँ। अदरवाइज़ तो मेरा मूड हो रहा था कि पहले मैं खाना बना लूँ, उसके बाद ये काम स्टार्ट करूँगी। फिर मैंने कहा जी अब एक ही दफ़ा शूट करते हैं किचन का काम, फिर इकट्ठा ही ख़त्म करके रूम में जाएंगे। तो यहाँ पे मैं भी रोटियाँ बना रही थी और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे रिंग लाइट ला दी है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है आजकल। तो अब मैं अकेले भी कर सकती हूँ, वरना अयान पकड़ता था कैमरा और इधर उधर घुमाता रहता था। बस यही है कि इंसान आस्ता आस्ता तरक्की करता है, आस्ता आस्ता नॉलेज आती है। ये देखें लाइट्स के इफेक्ट चेंज कर रहे थे ये मेरे बच्चे इधर। और ना चैनल मैंने बना लिया, और मैं कभी कभी ना डिसहार्ट हो जाती हूँ कि यार ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं ना लाइक्स ना व्यू, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर मैं कहती हूँ नहीं, अल्लाह मियाँ फरमाता है कि आप लोग मेहनत करो, फल मैं दूँगा। तो बस ये सोच जहन में रखी हुई है कि मैंने तो बस काम करना काम करना काम करना, पीछे नहीं हटना। बेशक साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, अल्लाह करे 6 महीने में इंशाल्लाह मोनेटाइज हो जाए मेरा चैनल, तो हो जाएगी। जब उम्मीदें अच्छी हों तो अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा कर देता है। तो बस फिर मैंने कहा जी फिर स्टार्ट दोबारा मैंने किया। खैर मैंने रुकी नहीं थी, बस थोड़ा सा डिसहार्ट हो गई थी, मायूस मैं हो जाती हूँ थोड़ा सा, वो भी थोड़ी देर के लिए। फिर दिल में नई हिम्मत जगाती हूँ कि नहीं यार काम तो करना है, इतनी जल्दी फल नहीं मिलता। तो फिर इंशाल्लाह अब मैं रेगुलर बनाऊँगी अपनी वीडियोस वगैरह, व्लॉग वगैरह, छोटी छोटी रेसिपी, छोटी छोटी मेकअप के हवाले से टिप्स, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। खैर यहाँ पे अब मेरी रोटी तैयार हो गई थी, मैं बना रही थी। तो और हो गया था, ये टाइम हो गया था, तकरीबन 9 बज चुके थे, और इतनी देर में हस्बैंड भी आ गए थे। भाई लॉकडाउन की वजह से जल्दी आ जाते हैं, ये लॉकडाउन पता नहीं कब ख़त्म होगा, ख़त्म हो, रूटीन सारों की सेट हो। अच्छा कभी कभी मैं कहती हूँ अच्छा हो गया लॉकडाउन हो गया है, हस्बैंड ज़रा 8-9 बजे घर आ जाते हैं। फिर मुझे कहाँ से मैं कहती हूँ कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, क्योंकि बाज़ार जाना होता है, शॉपिंग करनी होती है। फिर मैं कहती हूँ अल्लाह जल्दी से खुल जाए और हम बाज़ार वगैरह जाएं, क्योंकि बाज़ारों में तो आजकल सन्नाटे बड़े होते हैं। अगर हम 9-10 बजे बाहर भी निकले तो, और कोई चीज़ घर की लेनी हो तो अब तो जा ही नहीं सकते। हस्बैंड घर आते हैं उस वक्त सारा बाज़ार बंद हो जाता है, और जब छुट्टी आती है फ्राइडे और सैटरडे तो तब भी सारी शॉप्स बंद होती हैं, इंसान कैद सा हो जाता है। तो बस अल्लाह ताला जल्दी से कोरोना को ख़त्म कर दे और सारी रूटीन पहले जैसी हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। खैर कोरोना था है तो नहीं, बस ये इनकी सियासत वगैरह चलती रहती है। तो सियासत इनकी ख़त्म हो तो मुल्क के हालात भी ठीक हो जाएंगे। तो बस अल्लाह ताला करम करे हमारे मुल्क पर, हमारी कौम पर। तो बातों बातों में देखें पता ही नहीं चलता, काम भी हो जाता है। और इसके अलावा मौसम की बात करते हैं। आज मौसम हो रहा है थोड़ा ठंडा ठंडा और थोड़ा गरम गरम। आज मैं गई थी अयान की फीस जमा करवाने, तो मैं स्वेटर पहन के गई थी और मुझे ना सर्दी लग रही थी, और लोग मुझे देख रहे थे कि देखो इस मैडम ने तो स्वेटर पहना हुआ है। और यहाँ लोगों ने लोन के पहनने स्टार्ट कर दिए हैं इधर। और हमारे पिंडी में अब इतनी सर्दी है कि सब ने स्वेटर्स भी पहनी हुई हैं,
और मतलब ठंड है उधर। यहाँ पर खाना रोटियाँ मेरी बन चुकी थी और यहाँ पर ये लेकर आए थे बच्चों के लिए समोसे। और फिर इनको मैं बना के दे रही थी समोसा चाट, क्योंकि बच्चे समोसा चाट बहुत शौक़ से खाते हैं। क्योंकि हम जाते हैं बाज़ार तो वहाँ पर हम खा कर आते हैं ना, ये भोना बाज़ार की फ़ेमस है, तो वहाँ के हम ये खा कर आते हैं। तो अगर उन्हें खाली समोसे लेके दे देना तो कहते हैं नहीं खाने, और दूसरा ना घर भी कहेंगे नहीं खानी, हमने वहीं पर खानी है जो वो प्लेट तैयार करके देते हैं। तो अक्सर ये होता है कि रात को वो ले आते हैं इनके लिए, तो फिर मैंने घर में बना देती हूँ। तो अब्दुर्रहमान तो खा लेता है मज़े से, लेकिन अयान जो है उसकी इतना चूज़ी है ना खाने के मामले में, इतना चूज़ी है, ये निकालो वो निकालो, और सलाद तो ज़रा भी ना आए। इवन के शवारमा भी आता है ना घर में, तो बस इसके लिए स्पेशल बनवा के लाना पड़ता है। मिर्चें भी लाइट उसमें, और सब्ज़ियाँ तो डलवानी ही नहीं है। तो बहुत मोटी है, इसके लिए खाना बनाना और खाना देना इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अयान की जो फेवरेट डिश है ना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत यमी होती है, वो भी बहुत शौक़ से खाता है। यहाँ बल्कि हम सारी फैमिली शौक़ से खाती है अयान की फेवरेट डिश। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि आलू गल गए हैं या नहीं, तो आलू गल चुके थे और थोड़ा पानी भी था। तो मैंने कहा जी ज़रा इसको 5 मिनट रखते हैं और ज़रा इसका पानी खुश्क हो जाए, तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे अंडे डंडे अंडे। तो ये मैंने लिड रख दी थी कि इसका पानी ड्राई हो जाए। और ये लेकर आए थे जी शहतूत, पता नहीं क्यों मुझे नहीं पसंद ये शहतूत। क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बेबू, वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये ले आए थे पाए, सुबह ही मैंने कहा था कि मेरा मूड हो रहा पाए खाने का, तो फिर ये ले आए। बस अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि अल्लाह ताला सुनता है और देता है। इसी बात पर तो ईमान पक्का है कि चैनल खोल लिया है, लेकिन चलाना मेरे अल्लाह पाक ने है, और इंशाल्लाह मैं कामयाब हो जाऊँगी। तो इधर ज़रहान साहब को इधर बिठाना पड़ता है ज़रूरी, क्योंकि ये बहुत तंग करते हैं मुझे, हर चीज़ रूम में जाती है वरना किचन की। तो यहाँ पे पानी ड्राई हो चुका था, और अब मैंने अपने अभी को बोला जी कि कैमरा पकड़ें ताकि मैं इसमें एग डालूँ। तो जब से ये आई है रिंग लाइट, तो मेरा काम हो गया है आसान। अच्छा, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जो कुकिंग चैनल जिन्होंने खोले हुए ना, उनके लिए तो लाजमी 2 बंदे होने चाहिए, क्योंकि सामने से शूट करना है, हर चीज़ दिखानी है, तो वो तो मैं नहीं कर सकती भाई। मैं बस दूर दूर पे ही काम कर सकती हूँ, व्लॉगिंग ही मेरे लिए बेस्ट है। तो ये देखें, ये मैंने डाल दिए थे अंडे, और मैं थोड़ा सा इसको फैला के एग को इसको रख दूँगी दम पे, ताकि इसके ना मोटे मोटे लम्स बने। वैसे तो मैं इसको ना वो सही तरह जिस तरह मगज़ होता है ना उस तरह बना लेती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा इसको लम्स हो मोटे मोटे, मज़े के लगते हैं, और बच्चे भी शौक़ से खाते हैं कि हमें अंडा दो आलू नहीं। और कभी होता है कि आलू दो सब्ज़ी नहीं, तो अगर आलू अंडे बना लेना तो उसके अंदर अंडे की अहमियत ज़्यादा होती है। तो ये लेकर आए थे स्लाइम। तो इनकी कॉल आई थी, मुझे माजिद की कॉल आई कि मैं ना स्लाइम ले रहा हूँ, तो आगे से मैंने कहा मेरे लिए भी ले आना, इतने मुझे अच्छे लगते हैं ना ये, हाथों में बस लेके खेलते रहें। तो अभी ये लेकर आए हैं, एक एक इनके हाथों में है स्लाइम, और एक एक इन्होंने कहा कि ये रख दो, तो वो यूज़ कर लेंगे फिर दे देना। और ये लाए हैं घड़ी, जो मेरी घड़ी टूट चुकी थी, और मैं जब कुकिंग कर रही थी ना मेरे ऊपर गिरी थी आके, एप्पल की ये घड़ी टूट गई थी, और ये चलना भी बंद हो गई है। तो अब ये न्यू लेकर आए हैं, और ये चली ही नहीं है खुशकिस्मती से मेरी। अब मैंने कहा इसको चेंज करवा के लाएँ, आप दूसरी लेकर आएँ। तो ये देखें इतने मज़े का ये बना है ना, मेरा दिल नहीं कर रहा था इसको तोड़ने का भी। इस तरह से ये स्टाइल है जैसे पिज़्ज़ा होता है, तो फिर मैंने कहा भाई दूसरी साइड से भी पकाना है। अच्छा, मैंने एक रेसिपी देखी है, वो पिज़्ज़ा बनता है इस तरह का ना, इसी तरह हमने आलूओं को क्रश करना है, और इसी तरह अंडे डालने हैं, सारी वेजिटेबल्स डालनी है, और एंड पे ना हमने उस पर मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ डाल देनी है, और फिर उसको ना फ्लिप करना है, और उसके बाद ना वो पिज़्ज़ा स्लाइसेस में काट के खाना, बहुत ही यम्मी। तो वो मैं किसी दिन ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह का लाख लाख शुक्र ये है कि मैं जो चीज़ बनाती हूँ ना मेरे मियाँ सब खा लेते हैं। मुझे इस चीज़ का बड़ा ही फ़ायदा है, क्योंकि मैं हर चीज़ फिर ट्राई कर लेती हूँ।
अगर हो ना बंदा मूडी तो फिर बंदा कहता है नहीं यार पता नहीं खाते हैं कि नहीं खाते, तो इसलिए फिर मैं नहीं ज़्यादा बनाती। चले जी, ये तो हो गया है रेडी और बन चुका था ये खाना रात का। फिर हम रात का खाना खाएंगे और फिर हम आपसे मिलेंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी तो मिलना है भाई। अच्छा जी, तो एक और बात करनी थी कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप लाजमी देखना, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगी हैंड्स एंड फुट ग्लोइंग एंड वाइटनिंग का जो है ना क्या कहते हैं रेमेडी बनाने वाली हूँ। और वो इतनी बेस्ट है कि आप कहेंगे जी वाकई बेस्ट है। तो वो है जी बड़ी अच्छा, मैंने देखी है जिसने मुझे बताई है ना उनकी 100% इफ़ेक्टिव है। मतलब उन्होंने खुद भी लगाती हैं और लोगों को भी बताया, और मैंने आंखों देखा हाल भी देखा है कि काले रंग का बंदा गोरा चिट्टा हो गया उसे लगा के। तो हमने खाना शाना खा लिया था और यहाँ पे जी जरहान की मस्तियाँ स्टार्ट हुई हुई थी क्योंकि जरहान साहब ना बस कहते हैं सारा कुछ मुझे दे दो और मैंने फिर उसको इधर उधर हर जगह फेंकना है। तो यहाँ पे ये इतने मज़े की बातें कर रहा था ना वो तंग करता है गुड्डा हमारा। आजकल पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में ये बातें कर रहा होता है। तो भाई इससे थोड़ी सी मस्तियाँ की, फिर हम सो गए और फिर है ये जी नेक्स्ट डे का क्लिप। तो आज मैंने अपनी एक रात और एक सुबह का क्लिप बनाया है। आई होप यू एंजॉय दिस। तो इस सुबह मैंने पराठे बनाए हैं और ये लाए हैं, और रात के आलू की जो भुजिया थी वो थी, और था साथ चनों का सालन, बाज़ार से चने लाए थे। तो ये मैं ज़रान को खिला रही थी। आजकल ज़रान बहुत मस्तियाँ करता है, इतनी बड़ी बड़ी ना नवाले तोड़ के ना सालन में डालता है और फिर अपने हाथ सारे गंदे कर लेता है। और इसे मैंने कहा चलो बैठो मैं आपको नाश्ता करवाऊँ, तो फिर इतने मज़े से माशाल्लाह बैठा है शहज़ादा। तो भाई ये हो गया हमारा नाश्ता। उसके बाद हम चले गए बाज़ार और फिर बाज़ार में घूम फिर कर मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की। शॉपिंग मैं आपको नहीं दिखाती, इंशाल्लाह फिर दिखाऊंगी आगे जाके। और फिर रास्ते में भूख लग रही थी, फिर मैंने कहा जी चलें पुलाव ले लें। पुलाव लिया, पुलाव लेके और बंगाली लस्सी ली, मुझे बहुत बहुत फ़ेवरेट है बंगाली लस्सी यहाँ की और बहुत फेमस है। तो वो ले ली, वो खाई पी और फिर जी हो गई शाम। फिर शाम को जी मैं आपको किचन में ही नज़र आऊँगी ज़्यादातर। किचन में आप मेरे या तो खाने देख रहे होंगे और या तो मेरे काम देख रहे होंगे मैं क्या क्या कर रही होती हूँ। तो यहाँ पे मैं दूध बॉयल कर रही थी और फिर यहाँ सबको खीरा शौक़ से खाते हैं, इनको काट के दिया। फिर जी हो गई थी रात को तकरीबन 9 बज चुके थे। ये देखें वो 6 बजे की क्लिप है और फिर ये 9 बजे का क्लिप है। और दरमियान में मैं करती रही हूँ वॉइस ओवर, अपनी क्लिप्स एडिट करती रही और फिर मैं आ गई किचन में। उसके बाद मैंने बनाए बच्चों के लिए पैटी बर्गर। और इधर एक इतने मज़े का सीन हुआ ना मेरे साथ, आप देखना आगे हुआ क्या मेरे साथ। मैं ही हंसी जा रही थी, मैं कह रही थी ये मैं कर क्या रही हूँ। तो खाने का मूड ही नहीं था। हालांकि मैंने चिकन बनानी थी, चिकन वाइट कढ़ाई, उसके लिए मैरिनेशन करके उसको चिकन को रखा मैंने। और यहाँ मैं बना रही थी बच्चों के लिए और अपने लिए स्ट्रॉबेरी का जूस, जो मैं रमज़ान में पीती हूँ और वैसे भी पीती हूँ। अच्छा आप लोग ना रमज़ान आ रहे हैं, आप लोग स्ट्रॉबेरी भी इतनी ज़्यादा आई हुई है और सस्ती भी है, आप लोग स्ट्रॉबेरी को धोकर ऐसे काट कर और फ्रीज़ कर लें। रमज़ान में आप अफ्तारी में ये वाला जूस बनाएं, यकीन करें एक तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी, ये दूसरा ना आपको भारीपन फील ही नहीं होगा, और जो आप खाएंगे अफ्तारी में वो उससे आपका हाज़मा हो जाएगा। तो मैं तो अफ्तारी में अपने लिए यही बनाती हूँ, जूस और टैंग और जूस यही बनाती हूँ। अच्छा मैं अपने लिए बनाऊँगी, इसमें मैंने शुगर ऐड नहीं करनी, और फिर मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए, उसमें शुगर ऐड करूँगी। तो शुगर वगैरह अगर आप लोग शुगर का पीना चाहते हैं, मतलब चीनी यूज़ करना चाहते हैं, तो आप वो कर लें, वरना ये ऐसे भी इतने मज़े का लगता है। क्योंकि ना घर में हमने बना के रखा हुआ है एक नमक
जो 5-6 चीज़ें डालकर बनता है, बहुत ही यम्मी। अगर आपको बुखार चढ़ा हो ना, अगर आप वो नमक एप्पल पे डाल के खा लें तो आपका बुखार भी उतर जाएगा। तो यहाँ मेरी मशीन नहीं चल रही थी और मैं भी पागल हूँ, स्विच को नहीं देख रही और मैं कर रही थी कि मेरी मशीन ख़राब हो गई है। अच्छा, मैं बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ, अल्लाह ये हो गया, अब ये हो जाएगा और सारे हंसते हैं मुझ पर। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए जूस बनाया है और फिर बनाऊँगी बच्चों के लिए। अच्छा, स्ट्रॉबेरी आप लोग ना फ्रीज़ करके रख दें, बहुत ही अच्छी होती है। इसका मास्क अप्लाई करें फेस पर, इसको स्क्रब के तौर पे लगाएं अपने फेस पर, और इसका जूस ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। तो खून भी बढ़ाती है स्ट्रॉबेरी, और क्या कहते हैं, और स्किन के लिए भी अच्छी होती है, ग्लो करती है। तो मैंने तो स्ट्रॉबेरी बहुत बहुत ज़्यादा खाई हैं, क्योंकि जो डॉक्टर ने कहा था कि आप एप्पल खाएं, आप में आयरन की कमी है। तो एप्पल मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैंने तो स्ट्रॉबेरी इतनी खाई है कि अयान मेरा स्ट्रॉबेरी जैसा ही है। और ज़रहान की बार भी मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरी इतनी खाई है कि बस मेरे मियाँ साहब ढूंढ के लाते थे कि बस स्ट्रॉबेरी जब ख़त्म भी हो गई थी तो ये ढूंढ के लाते रहे। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके स्ट्रॉबेरी के। तो मज़े की बात ये होती है कि मैं ना फ्रूट्स खाती नहीं थी कि यार मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा, मुझे वो नहीं अच्छा लग रहा। और जब इनके फ़ायदे सुनती हूँ ना, मैं कहती हूँ मैंने ये भी खाना है, मैंने वो भी खाना है, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर हर चीज़ के मतलब फ़ायदे लिखे हैं। कोई आपकी स्किन के लिए अच्छा है, कोई एंटीबायोटिक है, और कोई कैंसर के लिए अच्छा है, कोई वेट लॉस के लिए अच्छा है। तो आप लोग भी सब फ्रूट्स शौक़ से खाएँ। और भाई ये मैंने अपने लिए गिलास निकाल लिया था बग़ैर शुगर के, और फिर बच्चों के लिए बनाया था, इसमें शुगर डाली है मैंने और बच्चों के लिए बना दी है। और यहाँ पे मैं बर्गर बना रही हूँ। यहाँ पर जो मेरे साथ पार्ट लगा है ना, ये मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी ये मैं कर क्या रही हूँ, यकीन करें। तो ये यहाँ देखें मैं क्या करूँगी। अच्छा, मैंने लगाया है केचप और मायोनीज़। तो आप लोग बनाए ना तो गार्लिक मायोनीज़ यूज़ कीजिएगा, वो बहुत ही यम्मी लगती है खाने में। और साथ चिली एंड गार्लिक की सॉस लगाइएगा। ये दोनों जो टेस्ट आपस में मिलते हैं ना, यकीन करें आप ऐसे लगेगा जैसे आप बाज़ार का बर्गर खा रहे हैं। अदरवाइज़ तो ये जो टोमेटो केचप और ये जो मायोनीज़ है, ये मैंने बच्चों के लिए रखी हुई है, क्योंकि वो फ्राइज़ वगैरह से खाते हैं तो उनको वो वाले टेस्ट अच्छे नहीं लगते। तो बताने का मकसद ये था कि उससे टेस्ट ज़्यादा मज़े का लगता है जो बाज़ार वाला होता है सेम। तो इससे भी बहुत यम्मी बने थे। तो इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने रखी है पैटीज़ के ऊपर चीज़, मोज़रेला चटर चीज़ रखी है। और देखें ये मैंने नीचे की जो बर्गर का हिस्सा होता है ना, मैंने उस पर लगाई थी मायोनीज़ दोनों की। और अब मैं क्या उल्टा काम करने वाली हूँ आगे कि एक दूसरे के ऊपर इन दोनों को रख के कर दूँगी। फिर मैंने कहा हो ये मैंने क्या कर दिया। तो फिर मैंने उनके ऊपर वाले उठाए हैं, तो वो रख रही थी और उनके ऊपर मैंने कोई केचप वगैरह नहीं लगाया था। ये देखिए यहाँ मैं हो रही थी पागल कि मैं किसके ऊपर क्या रखूँ, तो मुझे खुद भी ना हंसी आ रही। तो ये देखें आप हुआ क्या मेरे साथ, यहाँ से मैं यहाँ रख रही हूँ और कभी मैं यहाँ से वहाँ पे रख रही हूँ। अब एक बर्गर बड़ा था, छोटे थे, अब ये देखिए ये छोटा बड़ा हो गया। तो अब मैं कह रही थी ये मैं क्या कर दिया। खैर जैसा भी मैंने किया, लेकिन ये था फिर मैंने इसको सही कर लिया। अब यहाँ मैं लगा रही हूँ कि ये इसका है या उसका है। तो बस याद देखिए मुझे जिस वक्त मैं कर रही थी ना, मैं बड़ी सीरियस होकर कर रही कि ये हो क्या रहा है। और बाद में मुझे इतनी हंसी आई कि यार ही मैंने करके ये देखिए यहाँ पे भी मैंने दोनों मिक्स कर दिए कि यार मैंने रखना किधर है, करना क्या है। किसी टाइम इंसान ऐसे ब्लैंक हो जाता है कि उसे ख़ुद को भी समझ नहीं आती है कि हमने करना क्या और हो क्या रहा है। और यहाँ से अब्दुलरहमान देख रहा है कि ये मम्मा कर क्या रही हैं। तो खैर लास्ट टाइम फिर ये हो गया था, फाइनल हो गया था। तो फिर मैंने इनको रखा था माइक्रो में, क्योंकि उसके ऊपर मैंने चीज़ रखी थी ताकि वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। तो फिर जी रेडी हो गया था और वो मैंने बच्चों को दे दिया। और फिर ये था मेरा बर्गर जो मैंने रेडी कर लिया था अपने लिए, और साथ था ये स्ट्रॉबेरी ड्रिंक रिफ्रेशिंग एंड बेस्ट। और फिर